थोड़ा सा एक बार पढ़ो आप लोग वीलैन के बारे में, फिर मैं समझाता हूँ कि वीलैन का यूज क्या है, ठीक है? एक बार पढ़ना क्या है। विलेन का यूज हम क्यों करते हैं? टू ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर टू वी यूज विलेन एंड वन विलेन डिफाइन वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट? लेयर टू पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विलेन का। विलेन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सो विलेन का हम यूज करते हैं लेयर टू पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को। स्विच क्या होता है पता है आप लोगों को? स्विच कौन से लेयर पे काम करता है? हेलो। स्विच जो होता है लेयर टू डिवाइस होता है। लेयर टू पे डेटा लिंक लेयर टू होता है जहाँ पे मैक एड्रेस की एंट्री होती है ना। तो हम ये जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना कि विलेन आइडेंटिफाई बाई ए नंबर एंड इट इज इन 12 बिट्स, 12 बिट का होता है। जो रेंज होता है नॉर्मल विलेन का वो 0 से 4095, विलेन का जो रेंज है वो 0 से 4095 तक। नॉर्मल विलेन जो होता है वो 1 से 1005 तक ही होता है, राइट? एंड चलो अभी विलेन का यूज क्या है यहाँ पे समझाता हूँ टोपोलॉजी के अनुसार। देखो यार, आप लोग ना एक बार ना रिप्लाई करते रहना, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पूछते रहोगे ना क्वेश्चन तो सही रहेगा, है ना? यस सर। ठीक है। वेट। ठीक है, जैसे देखो क्या है। मान लो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि जितने भी यहाँ पे पीसी है या डिवाइस है, सब स्विच के थ्रू एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। हेलो। यस सर। जैसे यहाँ पे हमने आईपी क्या दिया? 10.1। 10.0.1, 10.2। ठीक है, देखो करना है क्या है। यहाँ पे एक बात बताओ, ये मान लो एक नेटवर्क है जहाँ पे इट्स ए लैन नेटवर्क, जहाँ पे जो जितने भी डिवाइस है सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो मैं 10.2 से पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है? हो रहा है ना? 10.3 से करूँगा उससे भी पिंग हो रहा है। यस। 10.4 से करूँगा उससे भी हो रहा है। यहाँ पे जितने भी डिवाइस है सब एक दूसरे से आपस में क्या है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट? यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है? इट मीन्स की ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है ना? ब्रॉडबैंड। सो यस सर। यहाँ पे मुझे अब देखो क्या है कि मान लो ये किसी कंपनी का नेटवर्क है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, राइट? एचआर टीम अलग हो गया, डीएम टीम अलग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वाले, है ना? आईटी टीम अलग हो गया, सेल्स वाले अलग हो गए, अलग अलग टीम होती है ना हर एक कंपनी में। जैसे मान लो कि ये जो दो पीसी है ना, ये डीएम टीम का पीसी है, ये जो पीसी है ये आईटी टीम का पीसी है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि जो डीएम वाले हैं ये आईटी वाले से कम्युनिकेट कर सके, या आईटी वाले जो हैं ये डीएम वालों से कम्युनिकेट कर सके। ओके, तो कैसे होगा? सर। सब सेम नेटवर्क पे है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं इनको दो अलग आईपी दे दूं, दो अलग नेटवर्क का है, इनको दो अलग नेटवर्क का आईपी दे दूं। बट ये स्विच से कनेक्टेड है तो क्या है, सेम नेटवर्क पे ही एम आई होगा, टी है। राइट? तो यहाँ यस पे इनके सर। बीच कम्युनिकेशन ब्लॉक कैसे करा सकते हैं बताओ? वीलैन का यूज करके।
लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एक लोकल एरिया नेटवर्क को हम क्या करेंगे, वर्चुअली अलग अलग हम वीलैन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, वीलैन के थ्रू उनके ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करा सकते हैं। अब ब्रेक कैसे कराएंगे? जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, स्विच पे जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्या होता है, पहले से इनेबल होता है। शो वीलैन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने शो वीलैन करा, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 है पहले से, है ना? ये वीलैन 1 दिख रहा है, एक्टिव है। जितने भी स्विच के इंटरफेस है वो कहाँ पे एक्टिव है? हेलो, ये विलेन डेटा दिख पे। रहा है, बाय डिफॉल्ट विलेन 1 है पहले से। जितने भी स्विच के पोर्ट है वो कहाँ पे एक्टिव है? विलेन 1 पे एक्टिव है। तो ये जितने भी पोर्ट है, ये जितनी भी पीसी है, वो सब सेम इंटरफेस से, एक अलग अलग इंटरफेस से ही कनेक्ट है ना। जितने भी इंटरफेस से कनेक्ट है, सब जितने भी इंटरफेस है वो कहाँ पे एक्टिव है? विलेन 1 पे। अब इनके बीच अगर ब्रॉडकास्ट ब्रेक कराना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें विलेन डिफाइन करना पड़ेगा, विलेन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक विलेन है, यहाँ पे क्या है, सारे पोर्ट जो है वो विलेन 1 पे है। मैं चाहता हूँ कि डीएम वालों के लिए अलग विलेन बना दूं, आईटी वालों के लिए अलग विलेन बना दूं। जैसे विलेन 1 है, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, दो विलेन बनाएंगे इनके लिए, एंड इनके पोर्ट को उस विलेन पे एक्सेस कर देंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट विलेन पे हो जाएंगे, इनके बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? अब देखो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि विलेन आइडेंटिफाई बाय ए नंबर एंड इट इज इन 12 बिट्स। तो जब हम विलेन बनाने जाते हैं तो कैसे बनाएंगे? नंबर के थ्रू। जैसे एक हजार, यहाँ पे देखो 0 से 4095 विलेन, जिसमें नॉर्मल विलेन जो है वो क्या है, 1 से 1005 तक, राइट। एंड नीचे पढ़ रहे हो डिफॉल्ट विलेन इज, बाय डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट विलेन इज विलेन 1। डिफॉल्ट विलेन का जो डेटाबेस सेव होता है वो कहाँ पे होता है? विलेन डॉट डेट फाइल इन फ्लैश मेमोरी में होता है। अब जैसे विलेन अगर बनाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? विलेन, अब विलेन बनाएंगे, जैसे एक है ना तो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। जब भी विलेन बनाएंगे नंबर में बनाएंगे। जैसे अब इसके लिए मान लो विलेन हमने दे दिया 10, इसका जो विलेन नंबर है आईटी के लिए हमें बनाना है 20। बाय डिफॉल्ट विलेन 1 है, और विलेन बनाना होगा तो क्या करेंगे? कॉन्फ़िग मोड पे जाओगे, विलेन बनाते कैसे हैं ये देखना। लिखना है विलेन, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। कितना विलेन है देखो, 1 से 4094 तक। जो ये नॉर्मल विलेन बता रहा है ना कि 1 से 1005 होता है। जैसे अगर देना है तो विलेन क्या करोगे, अब यहाँ पे 1 से 1005 तक के बीच में कोई एक नंबर ले लो। जैसे विलेन 10 ले लिया, नाम क्या दे दिया इसका? डीएम। एक विलेन बना दिया। दूसरे विलेन के लिए फिर वापस एग्जिट, विलेन 20, नेम क्या दे दिया? आईटी। दो विलेन बना चुका हूँ मैं, देखोगे ध्यान से, अगर शो विलेन कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, पहले विलेन 1 था, अब 10 और 20 एक्टिव हो चुका है ना यहाँ पे। हेलो, विलेन 10 एंड विलेन 20 जो अभी हमने बनाया ये एक्टिव हो चुका है। क्या विलेन बना देने से यस सिर्फ सर। कम्युनिकेशन रुक गया है? 10.3 से कर रहा हूँ, अभी भी पिंग हो रहा है ना? बताओ। तो सिर्फ विलेन, यस सर। विलेन डिफाइन कर देने से, विलेन बना देने से क्या कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विलेन तो एक्टिव है, बट अभी भी इंटरफेस जो है वो कहाँ पे एक्टिव है? जो इंटरफेस है वो कहाँ पे एक्टिव है? बाय डिफॉल्ट विलेन 1 पे है ना? हेलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे इनके बीच कम्युनिकेशन को ब्रेक कराना है, हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों पीसी जिस विलेन से, जिस इंटरफेस से कनेक्ट है, उसका एक्सेस हम कहाँ पे लेंगे? उसको विलेन 10 पे रखना है। एंड ये जिन जिन पोर्ट से कनेक्ट है इनका एक्सेस कहाँ पे लेना है? हमें 20 पे लेना है। ठीक है? अब देखो वीलैन में दो मोड होता है बेसिकली। एक होता है एक्सेस मोड, एक होता है ट्रंक मोड। एक्सेस मोड जो होता है ये सिंगल विलेन की डेटा को कैरी करता है, सिंगल विलेन टू सिंगल विलेन कम्युनिकेशन कराता है। बट ट्रंक मोड जो होता है ये मल्टीपल विलेन की डेटा को कैरी करता है। कैसे होगा अभी समझाऊंगा। अब देखो विलेन हमने बना रखा है, बट अभी भी इंटरफेस कहाँ पे एक्टिव है? बाय डिफॉल्ट 1 पे। अब ये दोनों जो पीसी है कौन कौन से इंटरफेस पे कनेक्ट है? 0/1 एंड 0/2 है ना दोनों पीसी। दोनों पीसी कहाँ पे एक्टिव है, कहाँ से कनेक्ट है? तो 0/1 एंड 0/2 से।
तो 0/1 एंड 2 इनका एक्सेस कहाँ पे ले लेंगे हम? कॉन्फ़िग पे आया, इनका एक्सेस देना है विलन 10 पे। इंटरफेस 0/1, इंटरफेस का पोर्ट का एक्सेस लेना है तो इंटरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, कौन से पोर्ट को हम कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो 0/1 पे आया, देखना ध्यान से, कमांड दे रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड, कौन सा मोड यूज करने वाला है, तो एक्सेस मोड। एंटर करा, अब करोगे स्विच पोर्ट एक्सेस, कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं इसको, तो विलन 10 पे। ओके, 1 को कर दिया, वापस 2 को करेंगे, तो इंटरफेस 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको कहाँ पे एक्सेस लेना है, तो यहाँ इसको भी 10 पे ही लेना है। 1 एंड 2 दोनों पोर्ट का हमने एक्सेस कहाँ पे ले लिया, विलन 10 पे। जाके चेक करोगे अगर शो विलन, तो देखो यहाँ पे अब 1 और 2 कहाँ पे एक्टिव हो चुका है, हेलो, 1 और 2 कहाँ पे एक्टिव हो चुका है, विलन 10 पे, ये दिख रहा है ना। अब अगर जाओगे तो सेम विलन टू सेम विलन कम्युनिकेशन होगा, जैसे यहाँ से मैं अगर 2 से कर रहा हूँ तो होगा, बिकॉज ऑफ कि दोनों पीसी जो है वो क्या है, सेम विलेन पे है। बट अगर मैं 3 से करूंगा अब तो होगा क्या, हेलो, हेलो, Yes, sir. देखो हो रहा है क्या, 3 से नहीं हो रहा ना। No, sir. मैं ऑल्सो यहाँ पे आता हूँ 10.4 वाले से, यहाँ से अगर मैं करूँगा 10.3 को तो होगा, बिकॉज ऑफ कि ये अभी भी कहाँ है, बाय डिफॉल्ट विलेन 1 पे ही है। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 3 भी है, बट अगर 2 और 1 से करूँगा तो होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पीसी को हमने कहाँ पे एक्सेस कर रखा है, देखो विलन 10 पे, 10 पे आ चुका है ना ये दोनों, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों के अलावा अगर यहाँ पे और कोई, अगर मैं पीसी ऐड करता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे ऐड होगा, अभी भी ये जो दोनों पोर्ट है 3 एंड 4 ये अभी भी 1 पे ही है ना। तो अगर मैं कोई पीसी ऐड करूंगा तो वो तो इनसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, अब इनको कहाँ पे एक्सेस लेना है, इन इन दोनों पोर्ट का, 3 एंड 4 का, विलन 20 20 पे। पे. तो कैसे करेंगे, तो 3 एंड 4 पे जाएंगे, जैसे कॉन्फ़िग, इंटरफेस। अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक एक इंडिविजुअल अगर हम इंटरफेस सेलेक्ट करके उनका एक्सेस करते जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मान लो 2 इंटरफेस है, अगर 2 की जगह 1 से लेके 20 तक सबको करना होता तो बार बार मैं एक एक इंटरफेस तो सेलेक्ट नहीं करता ना, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार मल्टीपल इंटरफेस को एक साथ एक्सेस कर सके। जैसे यहाँ पे 2 इंटरफेस है, 3 एंड 4, 0/3 एंड 0/4, इन दोनों को कहाँ पे एक्सेस देना है, तो 20 पे। तो मैं चाहता हूँ 3 एंड 4 दोनों को एक ही बार एक्सेस कर सके, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इंटरफेस रेंज कमांड। रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 आईफोन लगा के जहाँ तक करना है, 4 तक करना है तो 4 कर दो, अगर 10 तक करना होता तो 4 की जगह 10 कर देते। जैसे मैंने एंटर करा, देखो अब क्या आ रहा है, कॉन्फ़िग इफ रेंज में आ रहा है, यानी कि दोनों इंटरफेस को हमने एक साथ एक्सेस लिया हुआ है। क्या करना है फिर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस इनको कहाँ पे देना है, विलन 20। चेक करोगे जाके, शो विलन 1 और 2 एक्टिव है 10 पे, एंड 3 एंड 4 कहाँ पे एक्टिव हो चुका अब, 20 पे। वैसे ही 20. मान लो, वैसे ही मान लो, और अगर एक विलेन बनाना होता, जैसे इन दोनों को मैं चाहता हूँ अलग विलेन पे रखूँ, ये मान लो ये क्या है, ये मान लो ये HR टीम है, ये जो है ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है।
अब ये ऐसे लिख दिया मैंने, अकाउंट डिपार्टमेंट और ये एचआर। मैं नहीं चाहता कि अकाउंट डिपार्टमेंट और एचआर वाले किसी से भी कम्युनिकेट कर सके। जैसे अगर जाओगे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10.005 दे दिया, एंड इनको क्या दे दिया, 10.006। मैं अगर 6 से 5 को पिंग कर रहा हूँ, तो ये तो अभी कर पा रहा है ना एचआर डिपार्टमेंट से पिंग, अकाउंट्स वाला ये इससे पिंग कर पा रहा है, हो रहा है ना। मैं नहीं चाहता ये जी दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें या ये दोनों इनमें किसी से भी कम्युनिकेट कर सकें। तो अब इनके लिए फिर से अलग विलेन बनाना पड़ेगा ना। अभी देखो ये कौन कौन सा इंटरफेस से कनेक्ट है, तो 0/5 से है, ये 6 से है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो 0/5 और 6 अभी भी कहाँ पे है, विलेन 1 पे। ये सेम विलेन पे है दोनों, तो आपस में कम्युनिकेट हो पा रहा है इनमें। मैं चाहता हूँ कि अब एचआर के लिए हमने ले लिया विलेन नंबर 30 और इसको 40, इन दोनों को अलग अलग विलेन पे एक्सेस देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब 30 और 40 विलेन हमें बनाना पड़ेगा। कैसे विलेन बनाओगे, कॉन्फिग विलेन 30 एग्जिट विलेन 40। चलो नाम नाम दे देते हैं, विलेन 30 नेम दे दिया एचआर, एग्जिट विलेन 40 नेम दे दिया अकाउंट। चेक करोगे तो शो विलेन 30 और 40 तो एक्टिव हो चुका है यहाँ पे, एचआर और एसी। बट अभी भी कोड कहाँ है, 0/5 और 6 1 पे ही है। तो अब इसको हमें कहाँ पे लेना है, ये कौन सा पोर्ट है, तो 0/5 है, इसका एक्सेस हमें विलेन 30 पे लेना है। तो 0/5 वाले इंटरफेस पे जाओगे, 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस कहाँ पे, तो विलेन 30, एंड फिर अगेन 0/6 को ले लो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 40। चेक करो, शो विलेन 5 और 6 कहाँ पे एक्टिव हो गया, अब एचआर और अकाउंट्स पे। अब जाके पिंग करो, यहाँ से पिंग कर रहा था अभी मैं, तो हुआ था पिंग। यहाँ पे गया मैं, 0/5 से पिंग करूँगा, अब होगा क्या, नहीं हुआ ना। हेलो, नहीं सर। क्यों यस नहीं सर। हुआ, क्योंकि उनको हमने अलग अलग विलेन बना के उस पर सेपरेट कर दिया, उस विलेन पे एक्सेस ले लिया। अब जो भी है पीसी यहाँ पे सब अलग अलग विलेन पे है, ये सिर्फ सेम विलेन के डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अनदर विलेन के डिवाइस से कम्युनिकेट। नहीं कर सकते। आया, समझ में आया। यस सर। अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ समझ में आया, विपिन। यस सर। चलो फिर करो एक बार। सर एक बार कमांड बता देते हैं, हाँ ये हाँ, रिपीट कर दें उसकी जो कमांड है ना। दिखा दे। यस सर समझ में आया। विलेन बनाना कैसे है, तो विलेन आप बना सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे हमने दिया हुआ है, जैसे दिया ना विलेन 10 और नाम दे दिया विलेन 40 30 20, जो भी बनाना हो ये दे सकते हो, विलेन और नेम, ये विलेन नेम अकाउंट, राइट। आफ्टर दैट एक्सेस लोगे, पहले तो टोपोलॉजी बनाओ, स्नैप ले लो इसमें इसका। हेलो हेलो, यस सर। कमांड नोट कर लेना तो साला, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये नोट कर लिया कमांड दो, सर विलेन वेट बनाने वेट। के लिए, विलेन बनाने के लिए नॉर्मल कॉन्फ़िग पे जाकर विलेन लिखना है और एक नंबर दे देना है। उस विलेन के लिए नेम देना चाहो नेम दे सकते हो। आफ्टर दैट जब एक्सेस लेना होगा तो क्या करोगे, ये एक्सेस लोगे।
जैसे एक का लिया है ना हमने, 0/5 को कहाँ पे लेना था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30, वैसे ही 6 का लोगे, 2 का लोगे, 1 का लोगे, जहाँ जहाँ एक्सेस लेना है जिस जिस विलेन पे। एक बार ट्राई करो आप लोग, समझ में। चलो यस सर। अभी ये जो था ये क्या था, एक्सेस मोड था। अब इसमें ट्रंक मोड क्या होता है, जैसे मैं बात करूं कि ट्रंक मोड जो है, 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट वेट कर लो आप लोग, 1 मिनट। ओके, तो देखो ट्रंक मोड क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि सेम विलेन टू सेम विलेन कम्युनिकेशन हो रहा है ना। अब जैसे मान लो कि, चलो इसको हटाता हूँ, अगर विलेन डिलीट करना होगा तो क्या करोगे, जैसे 2 विलेन हमने यहाँ पे 4 विलेन बनाया है ना, शो विलेन कर रहा हूँ, 4 विलेन है ना, 10 20 30 40, 30 40 को मैं चाहता हूँ अब डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो कैसे होगा, नो विलेन 30 एंड ऑल्सो नो विलेन 40। चेक करोगे यहाँ पे शो विलेन करके आ रहा है क्या, नहीं है, ओनली 10 एंड 20 है। ठीक है, अब ये तो चलो यहाँ पे सेम विलेन टू सेम विलेन कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं अगर बोलूँ कि इसी कंपनी का ये ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर है, स्विच टू स्विच मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकता है ना, स्विच टू स्विच एक ही कंपनी का मल्टीपल फ्लोर हो सकता है, मल्टीपल वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे जो 2 पीसी है ये, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको आईपी दे दिया 10.004, ये जो पीसी है 10.005, 10.006, 10.007। ठीक है, अब देखो ये जो 2 पीसी है ना, ये भी डीएम टीम की है, एंड ये जो 2 पीसी है ये क्या है, ये आईटी टीम की है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने दे दिया डीएम, एंड ये भी जो है ये क्या है, आईटी। ठीक है, देखो 5 अभी, 5 को ना हमने उस पर एक्सेस करा था, याद है आपको। यहाँ पे हमने विलन डिलीट तो कर दिया है, बट देखो 5 और 6 को एक्सेस हमने कहाँ पे लिया था, 5 और 6 का एक्सेस विलन 30 पे, राइट। तो एक बार ना उसको हटा देता हूँ, कॉन्फ़िग पे गया तभी वो पोर्ट डाउन है, इंटरफेस 0/5, नो स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 30। देखो जैसे हटाया ये पोर्ट रेड था, अब क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, हट गया, राइट। अब एक बात बताओ, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी ये 20 है, विलन ये आईटी टीम का है, ये डीएम टीम का है। ये मान लो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे भी मैं आपके 2 विलन बना देता हूँ। विलन 10 नेम दे दिया डीएम, विलन 20 नेम दे दिया आईटी। चेक करोगे शो विलन, तो इस स्विच पे भी हमने क्या करा, 2 विलन बना दिया, बट अभी भी जो पोर्ट है वो कहाँ पे एक्टिव है, 1 2 एंड 3 4 1 पे। तो 1 2 को हमने एक्सेस करना है विलन 10 पे, तो कॉन्फ़िग पे आया, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस कहाँ पे, विलन 10, एग्जिट, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3-4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20,
शो विलेन कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 आ चुका है 10 20 पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो विलेन 10 वाले हैं ना, 10.4 वाले, एक बार आईपी कॉन्फ़िगर करने दो पहले। 10.004 10.005 10.006 10.007। इसको 4 क्यों दिया, इसको 5 देना है ना यार, 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। देखो इस नेटवर्क में ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो इसको भी हम हटाएंगे, 5 नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, इसको 7 करेंगे, उसको 8 करेंगे। हेल्प कर दिया। इसकी आईपी ऐड कर देनी है। सिक्स है। एक बात बताओ, मैं अगर 10.4 से पिंग करता हूँ इसको, सेम विलेन सेम स्विच पे जो विलेन है 10.5, पीसी है 10.5, सेम दोनों दोनों सेम विलेन पे है ना, तो इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं अगर अभी 6 से करूँगा तो होगा क्या? 6 से तो होगा ही, सॉरी 6 तो सेम विलेन ही है ना। 7 से करूँगा तो होगा क्या? नहीं होगा। ये 10 वाले 20 से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्या ये 10 वाले मैं चाहता हूँ कि इनसे कम्युनिकेट कर सके? जैसे देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो है इनसे कम्युनिकेट कर सके, इनसे नहीं। ये जो है इनसे कम्युनिकेट कर सके, इनसे नहीं। तो क्या अभी हो जाएगा? बताओ। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ना 10.7 को। अभी मैं 10.1 से पिंग करूँगा, होगा क्या? यहाँ से यहाँ दोनों तो सेम विलेन है, इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। हेलो, हो रहा क्या इनके यस बीच सर। कम्युनिकेशन? नहीं हो रहा ना। देखो मैं यहाँ से करता हूँ 10.3 से करता हूँ 10.6 को पिंग, 10.006 नहीं 7 को, सॉरी। होगा क्या कम्युनिकेशन? ये 7 और 8 है, ठीक है। यहाँ पे ना गलत आईपी दे रखा है, इसको सही कर देता हूँ। ये 5 है, 10.5 है, ये 6 है, 6, ये जो है ये 7 है, और ये 8 है। ठीक है। यहाँ से देखो पिंग करा था 10.3 को, नहीं हुआ था। यहाँ से पिंग करा मैंने 10.7 को, इसको, जो कि दोनों सेम विलेन पे है ना, नहीं हुआ ना। कैसे होगा कम्युनिकेशन इनके बीच? अब बताओ क्यों नहीं हो रहा कम्युनिकेशन? किसी एक कंपनी में होता है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये मान लो कि उस कंपनी का ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। मैं चाहता हूँ कि डीएम वाले फर्स्ट फ्लोर के डीएम वालों से कम्युनिकेट कर सके, आईटी वालों से नहीं। ग्राउंड फ्लोर के आईटी वाले से कम्युनिकेट कर सके, डीएम वालों से नहीं। कैसे होगा? क्यों नहीं हो रहा कम्युनिकेशन, पता है? ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो 1 और 2 पोर्ट है, ये कहाँ पे है? 10 पे है। ये दोनों कहाँ पे है? 20 पे है। बट 5 अभी कहाँ पे है? बाय 30 डिफॉल्ट पे। 1 पे है ना, बाय डिफॉल्ट 1 पे है। हाँ 1 पे है। डिफरेंट विलेन हो गया ना, तो अलग विलेन के डेटा को ये कैसे आगे फॉरवर्ड करेगा? करेगा? नहीं हाँ जी। करेगा। सेम वैसे ही ये दोनों 10 पे है, ये 20 पे है, ये अभी भी कहाँ पे है? बाय डिफॉल्ट। तो रिसीव भी नहीं हो पाएगा ना। बताओ। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बात बताओ, अगर मैं 0/5 को 10 पे कर दूँ एंड इसको भी 10 पे कर दूँ, तो 10 to 10 कम्युनिकेट करा देगा? हो जाएगा ना कम्युनिकेशन? हेलो। यस सर।
अगर 10 to 10 में अगर यहाँ इसको भी 10 कर दूँ, ये भी 10 है दोनों, ये भी 10, तो 10 to 10 कम्युनिकेशन करा देगा। तो क्या करोगे, अब बोलोगे कि 20 के लिए एक और पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ऐसे होते यहाँ पे मान लो मल्टीपल विलेन होते हैं, 20 विलेन होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे 20 हम पोर्ट कनेक्ट करते हैं क्या, नहीं कर सकते थे ना। और यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर नहीं सर। भी आप पोर्ट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एसटीपी कॉन्सेप्ट आता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट। ये लूप को अवॉइड करता है, बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइस पे होता है, बाय डिफॉल्ट पहले से रन हुआ होता है सिस्को के डिवाइस पे। अब इसमें होगा क्या कि ये क्या करता है ना, एस टी पी इनेबल होके अपने नेटवर्क टोपोलॉजी में देखता है कि कहीं लूप तो नहीं बन रहा। लूप लूप समझ में आ रहा है, लूप क्या होता है कि ट्रैफिक अगर नेटवर्क में बार बार घूमता रहे तो लूप बढ़ेगा, लूप बढ़ेगा तो नेटवर्क डाउन भी हो सकता है। तो अब देखो यहाँ से ये क्या करेगा, अगर मान लो दो पोर्ट हमने कनेक्ट कर दिया, इस पोर्ट से भेजा पैकेट, स्विच इधर भी भेज देगा, स्विच इधर भी भेज देगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, इधर आएगा, लूप बनेगा ना, पैकेट घूमेगा। तो यहाँ पे एस क्या करेगा कि अगर दो पोर्ट कर रहे हो, किसी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर मान लो ये 10 होता, ये 20 होता, तो 10 पे तो पैकेट रिसीव होता, बट 20 वालों को होता क्या है, यहाँ पे ये पोर्ट ब्लॉक है, तो डेटा इनके बीच कम्युनिकेशन हो सकता था, नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही पोर्ट को जो 0/5 है, ठीक है, हमारा जो स्विच होता है ना बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड पे होता है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और ये जो 0/5 है, मल्टीपल विलेन के डेटा को कैरी कौन करता है, बताया था ना, विलेन एक्सेस मोड सिंगल डेटा को विलेन को कैरी करता है, एंड ट्रंक मोड क्या करता है, मल्टीपल विलेन के डेटा को कैरी करता है। तो 0/5 पे जाके नॉर्मली आपको क्या कर देना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस इसको ट्रंक पोर्ट बना देना है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, पता है क्या हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा ना, 0/5 को हमने एक्सेस करा था, एक बार रुको, इनपुट टाइप स्पार्क ब्लॉकिंग 0/5 ऑन विलेन 0/1, ठीक है। और यहाँ पे आओ, इसको भी ट्रंक बना दो। यहाँ पे अभी दोनों बार बनाना पड़ रहा है इसलिए बिकॉज ऑफ कि उसको हमने पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया था, एक्सेस मोड पे फिर विलेन पे दिया था। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ 0/5 को, मैं क्या करता हूँ, नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में ना आपको यहाँ भी इसको भी 0/5 को ट्रंक बनाना पड़ेगा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अब हुआ, ठीक है। दोनों पोर्ट को हमने क्या करा, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दिया। अब यहाँ से मैं पिंग करूंगा 10.5 को, होने लगा पिंग, देखो 6 को करता हूँ, 6 से भी होगा, बट 7 से करूंगा तो 7 से नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि वो क्या है, डिफरेंट विलेन है। देखो होता क्या है ना बेसिकली कि अगर हम इसको पहले हम अगर विलेन 30 पे लेके एक्सेस मोड कर रहा था ना हमने यूज, याद है, यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट कर रहे थे स्विच से, एंड 5 को हमने विलेन 30 पे लिया था, तो एक्सेस मोड एक्सेस बता दिया था उसी टाइम, तो मैंने हटाया बट एक्सेस मोड से हटाया नहीं था। इस केस में मुझे दोनों पोर्ट पे जाके क्या करना पड़ा, ट्रंक करना पड़ा। अदरवाइज आप सिंगल 0/5 को भी ट्रंक बनाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो जैसे हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये पोर्ट रीड करता है कि कहाँ से आ रहा है डेटा, मतलब 10 to 10 होगा तो यहाँ पे रीड करेगा, आगे भेजेगा। ये पोर्ट क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा कि 10 to 10 है तो कम्युनिकेशन कराएगा, 10 to 20 होगा तो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सेम विलेन टू सेम विलेन कम्युनिकेशन कराएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये आपका 0/ जो यहाँ पे दो विलेन है तो दो विलेन के डेटा को कैरी कराएगा। यहाँ पे देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और पीसी ले लिया, 6 पे बना दिया, 6 को भी हमने आई थिंक 40 पे रखा था ना, एक मिनट रुको, ठीक है ठीक है।
0/6 नो स्विच पोर्ट मोड हाँ हाँ विलेन 40 दिया था, इसको हटा दिया ना, अभी पोर्ट ग्रीन होगा। वेट, हो चुका है। अब मैं क्या करा, एक यहाँ पे ना नया विलेन बना देता हूँ, विलेन 50, नेम दे दिया क्रो, नेम क्रो। एंड अब क्या करता हूँ, 0/6 को एक्सेस ले लेता हूँ मैं कहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, विलेन 50 बनाया है ना, 50 पे, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और पीसी ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके भी 0/6 को मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे भी एक विलेन बना देता हूँ 50, विलेन 50, नेम दे दिया क्रो। एंड 0/6 को मैं कहाँ पे एक्सेस कर लिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, विलेन 50, राइट। इनको आईपी दे देता हूँ, इसको मैंने आईपी दे दिया 9, इसको 10 दे देता हूँ, 10.0010। एंड इसको क्या दे देता हूँ, 10.009। ओके, अब ध्यान से अगर देखोगे आप लोग तो 0/6 कहाँ पे है, शो विलेन, 0/6 50 पे है ना, इसके इसका भी जो 0/6 है वो कहाँ पे है, शो विलेन, शो विलेन 0/6 कहाँ पे है, 50 पे है, यानी कि विलेन 50 टू विलेन 50 कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। मैं पिंग कर रहा हूँ 10.6 को, 10.006। अरे यार 6 नहीं करना ना, 6 तो अलग विलेन हो गया ना, देखो 6 तो ये है, ये विलेन 10 है, तो विलेन 50 टू 10 कम्युनिकेशन होगा क्या, नहीं होगा। बट अगर मैं विलेन 10 कर रहा हूँ, ये दोनों सेम विलेन पे हो गया कम्युनिकेशन। हेलो हेलो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये 10 है, ये 10 है, तो 10 टू 10 भी कम्युनिकेशन होगा। ये 20 है तो 20 टू 20 कम्युनिकेशन होगा, 10 टू 20 नहीं होगा, 20 टू 10 नहीं होगा, 20 टू 20, 10 टू 10, एंड 50 टू 50, सेम विलेन टू सेम विलेन। ये क्या कर रहा है, पैकेट को ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये 0/5 जो है ट्रंक पोर्ट बनाया है। आया समझ में, ट्रंक पोर्ट क्या होता है। हेलो हेलो, यस सर। आसिफ, हर्ष, यस, विपिन, समझ में आया भाई। यस सर। सर एक बार ट्रंक के बारे में और बता दो, ये कम समझ में आया थोड़ा। देखो होता क्या है बेसिकली, हमने क्या करा था ना, पहले विलेन 30 और 40 याद है बनाया था एचआर और अकाउंट के लिए, यस सर। तो हमने 5 को पहले कहाँ पे एक्सेस कर लिया था, 30 पे कर लिया था। तो उस टाइम हमने यस सर। 5 के लिए हमने पोर्ट चला दिया था ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर एक्सेस यस। कहाँ, विलेन 50 हमने हटाया तो ओनली विलेन 50 से हटाया था, बट मोड एक्सेस जो था वो तो हटाया नहीं था। इस केस में यहाँ पे भी हमने ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ा, एंड फिर यहाँ पे भी ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ा। अगर इसको हटा देते हो विलेन से और एक्सेस मोड से, तो ओनली एक जगह अगर ट्रंक पोर्ट बनाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए करना क्या है, तो आपको सिर्फ एक कमांड यूज करना है। 0/5 को ट्रंक पोर्ट बनाएंगे ना, जो स्विच टू स्विच कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कमांड क्या होगा, कॉन्फिग इंटरफेस 0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर कर देना है। देखो ट्रंक कर दिया, ठीक है। बस ये काम करना है, एक पोर्ट को जाके सिर्फ ट्रंक पोर्ट बना देना है। यहाँ पे जितने भी विलेन होंगे, यहाँ पे सेम विलेन टू सेम विलेन क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन करेगा। आया समझ में, यस समझ में आया भाई।
सर सिर्फ ट्रंक मोड बनाने से वो कनेक्शन एक्सेस हो जाएंगे आपस में, देखो 10 का 10 से, 20 का 20 से। एक्सेस मोड में क्या था कि सिर्फ ये 10 टू 10 सेम स्विच टू सेम स्विच कर पा रहा था। मैंने क्या बोला कि ये फर्स्ट अच्छा, फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ये फर्स्ट सेकंड फ्लोर है। ऑफ मैं चाहता फ्लोर हूँ है। ग्राउंड वाले डीएम वाले फर्स्ट वाले डीएम से कम्युनिकेट कर सके, ग्राउंड के आईटी वाले फर्स्ट फ्लोर वाले आईटी से कम्युनिकेट कर सके। तो हमने क्या करा था, इसको 10 करा था, इसको भी 10, इनको 20 करा था, इनको 20। अब अगर 5 को तुम 10 पे रखते तो 10 टू 10 कम्युनिकेशन करा था, फिर 20 के लिए क्या एक और पोर्ट कनेक्ट करते? नहीं करते ना, नहीं सर, क्योंकि 0/5 बाई डिफॉल्ट कहाँ पे था, विलेन 1 पे था, है ना। वन पे। तो इसको यस हम क्या सर। कर देंगे, ट्रंक पोर्ट कर देंगे। यहाँ से कोई भी 10 या 20 से डेटा आएगा, रीड करेगा कि 10 का है 20 का, बाहर यहाँ पे भेजेगा। ये क्या करेगा, 10 टू 10 होगा तो कम्युनिकेशन कराएगा, 10 टू 20 होगा तो ब्लॉक कर देगा, यानी कि सेम विलेन टू सेम विलेन कम्युनिकेशन कराएगा। ठीक है। यस सर, फिर इधर वाले स्विच से बनाएंगे ट्रंक मोड। हाँ, बस किसी एक स्विच पे बना देना है। ओके, चलो एक बार ट्राई करो इससे। यस, कोई एक स्क्रीन शेयर कर लो। कोई एक स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है, चाय लेके आओ, बस चाय। पता मेरे को। आओ, हाँ मुझे बात है। चाय मुझे भी दो, जलाओ। ये कौन सी भाषा है, ये बताओ। क्या? प्रेम की भाषा है। ऐसा नगोल है। ये प्रेम की भाषा है। मेरे मुंह से कभी सुना है ऐसा? वो बोलता है बाबूजी घर में है, क्यों बोलता है?
बैठ के चाय पी रहा था और भावेश था बगल में, ठीक है, भावेश बगल में था। अच्छा 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 अच्छा, सेम विलेन टू सेम विलेन होगा ना? क्या? डिफरेंट विलेन असाइन कर दिया था आपने? जी 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 जी। देखो क्या हुआ है, सही करो। हम्म। ये सेम रखना था ना, VLAN 10 और VLAN 30 सेम रखना था HR। बिपिन, यश, सिद्धार्थ, संजय। यस सर। यस सर। चलिए तो शुरू करने यस वाले सर। हैं। देखो अभी हमने क्या करा, वीलेन देखा था, एक्सेस मोड, ट्रंक मोड, राइट। अब जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट आता है वीटीपी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने विलेन असाइन करा, फिर यहाँ पे भी विलेन हमें क्या करना था, विलेन बार बार हम हर स्विच पे जाके विलेन बना रहे थे, है ना। अब मैं बोलूँ कि जैसे मान लो कि हमारे पास 100 स्विच है या 50 स्विच है, ठीक है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल स्विच है। यहाँ पे 4 हमने स्विच लिया है, 4 की जगह मान लो यहाँ पे 40 होता, 400 स्विच हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, विलेन बना दिया। चलो मान लो जस्ट सपोज कि पहले वाले स्विच पे हम क्या करते हैं, विलेन असाइन कर देते हैं। जैसे कॉन्फ़िग विलेन 10, नेम दे दिया IT, विलेन 20, नेम दे दिया DM, विलेन 30, नेम दे दिया मान लो क्रो, विलेन 40, नेम दे दिया दिल्ली, राइट। चेक करोगे शो विलेन, विलेन यहाँ पे एक्टिव हो चुका है जो भी हमने बनाया है ना। अब मान लो यहाँ पे 4 की जगह मुझे 400 विलेन बनाना होता, या 100 विलेन बनाना होता, 50 विलेन, जो भी विलेन है और मैं चाहता हूँ कि सब जितने भी विलेन यहाँ पे मैं बनाऊँ, इस पे भी बनाऊँ, इस पे भी बनाऊँ, इस पे भी बनाऊँ। मुझे इस पे भी विलेन चाहिए, यहाँ पे भी विलेन चाहिए, यहाँ पे भी विलेन चाहिए। अब 4 की जगह मान लो आगे 400 स्विच कनेक्ट है, हर एक स्विच पे मुझे सेम विलेन चाहिए, तो बार बार हम एक एक स्विच पे जाके तो विलेन बनाएंगे नहीं ना। हम्म। यहाँ पे जैसे हमने बना दिया, फिर मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, तो हर एक स्विच पे जाके हमें बार बार विलेन ना बनाना पड़े। बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे एक्सेस कर सकें, है ना, विलेन हमें बनाना ना पड़े, हम विलेन एक्सेस कर सके। कैसे? एक कॉन्सेप्ट आता है वीटीपी, ठीक है। वीटीपी क्या होता है, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब विलेन वीटीपी स्टैंड फॉर विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब इसमें देखो वीटीपी में ना 3 मोड होता है, वीटीपी में 3 मोड होता है। यार कर्सर बहुत वो कर रहा है एपिक पेन। वीटीपी में 3 मोड होता है, एक होता है सर्वर मोड, एक होता है क्लाइंट मोड, और एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। तीनों मोड का अलग अलग काम है। देखो हमारा जो स्विच होता है बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है, सर्वर मोड पे होता है। जो भी स्विच है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे है, सर्वर मोड पे है। ये भी सर्वर पे है, ये भी सर्वर पे है, ठीक है। अब इसमें करते क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा मेन सर्वर रहेगा जहाँ पे हमने विलेन बनाया है, मुझे यहाँ पे एक्सेस चाहिए विलेन का, तो हमें यहाँ पे विलेन जाके डिफाइन नहीं करना, विलेन नहीं बनाना। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसका वीटीपी मोड चेंज कर दोगे, वीटीपी मोड क्लाइंट कर देना है। जैसे क्लाइंट करोगे ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये सर्वर है, ये इसको क्या कर देगा, विलेन बाय डिफॉल्ट विलेन ऑटोमेटिक असाइन करा देगा। हाँ, ये विलेन तभी असाइन कराएगा दूसरे वाले स्विच को जहाँ पे हमने वीटीपी मोड क्लाइंट कर रहा है। यार एपिक पेन ना, 1 मिनट को बहुत प्रॉब्लम कर रही है। ये विलेन इसको तभी असाइन कराएगा, यहाँ पे हम क्लाइंट मोड करेंगे तब जब ये जो 0/1 पोर्ट है ये क्या होना चाहिए, ट्रंक पोर्ट। ये ट्रंक पोर्ट होगा तभी ये इसको विलेन बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, असाइन करा देगा, ठीक है। तो क्लाइंट मोड का
बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे होता है, क्लाइंट का काम पता लगा कि जहां भी विलेन चाहिए वहां पे उस स्विच का मोड क्या कर दो, वीटीपी मोड क्लाइंट कर दो। फिर ट्रांसपेरेंट का क्या यूज है, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे विलेन नहीं चाहिए बट आगे मुझे यहाँ पे विलेन चाहिए इस वाले स्विच पे, ठीक है, इस वाले स्विच पे मुझे विलेन नहीं चाहिए बट यहाँ पे विलेन चाहिए, तो इसका मोड क्या कर दोगे, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हाँ, ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट मोड पे रहेगा तो कि अब ये इससे विलेन लेगा और सामने वाले को विलेन असाइन करा देगा इसका जब क्लाइंट करोगे तो। बट इसके लिए क्या है कि ये फिर फॉरवर्डेड पोर्ट, ये भी पोर्ट क्या होना चाहिए, ट्रंक पोर्ट होना चाहिए, फिर ये भी फॉरवर्डेड पोर्ट क्या होना चाहिए, ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। तभी ये क्या करेगा, विलेन यहाँ से लेके आगे असाइन करा देगा, विलेन की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव नहीं होगी। आया समझ में वीटीपी का काम। हेलो, हेलो हर्ष। सर दोबारा बताना सर, एक बार। एक बार दोबारा बता दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने विलेन बनाया है ना, विलेन 10 20 30 40, मान लो मल्टीपल 100 विलेन हमने बना रखा है, ठीक है। यस सर। सेम विलेन मुझे यहाँ पे भी चाहिए, हर एक स्विच पे चाहिए, और मैं बार बार नहीं चाहता कि हर एक स्विच पे जाके मैं विलेन डिफाइन करूँ, राइट। हाँ, एक मिनट रुकना यार आप लोग। हाँ हेलो, हाँ जी सर बताइए। कॉल आया था यार। देखो क्या है कि मैंने क्या बताया, वीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो ये बताओ, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये स्विच है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ 1000 या 100 200 जितना भी विलेन बनाना था विलेन डिफाइन कर रखा है हमने, 10 20 30 40 50 60 जो भी, ठीक है। और मुझे विलेन वो स्विच पे भी चाहिए, हर स्विच पे चाहिए। मान लो यहाँ पे 4 स्विच है ना, 4 की जगह 400 स्विच कनेक्टेड है, राइट। मैं नहीं चाहता कि बार बार यहाँ पे विलेन बनाया, अब यहाँ पे भी बार बार मुझे जाके विलेन डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। हेलो, यस सर। मैं नहीं चाहता कि मैं हर स्विच पे जाके बार बार विलेन डिफाइन करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने विलेन बनाया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए। कैसे होगा, तो वीटीपी के थ्रू होगा, राइट। वीटीपी में मैंने बताया था, वीटीपी स्टैंड फॉर विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। 3 मोड होता है, एक होता है सर्वर मोड, एक होता है क्लाइंट मोड, एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है। अब ये तीनों मोड का यस अलग सर। अलग काम है। सर्वर क्या है, जहां पे हमने विलेन बनाया है, इसको बाय डिफॉल्ट हमारा स्विच जो होता है ना, वो स्विच बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर है ऑलरेडी। अब जहां पे हमें विलेन को एक्सेस करना है वीटीपी के थ्रू, तो इसका वीटीपी मोड क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट करना राइट। पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे है। जैसे क्लाइंट करोगे ये रिक्वेस्ट भेजेगा, अब ये जो सर्वर है ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट इसका एक्सेप्ट करके इसको सर्विस प्रोवाइड करा देगा, इसको विलेन असाइन करा देगा। इसको विलेन कब असाइन कराएगा, जब ये 0/1 जो पोर्ट है ना ट्रंक जिससे ये मोड स्विच पे। कनेक्ट है, इसको क्या करना ये पड़ेगा, ट्रंक मोड। ट्रंक ट्रंक मोड, मोड। ठीक है। चलो ये तो क्लाइंट का पता लग गया कि जहां जहां विलेन चाहिए उसका मोड क्या कर दो, क्लाइंट कर दो। क्लाइंट। बट अब ट्रांसपेरेंट मोड क्या है, जैसे मान लो कि ये स्विच है, यहाँ पे मुझे विलेन नहीं चाहिए बट यहाँ पे विलेन चाहिए, सही है। तो कैसे होगा, तो इस स्विच का मोड क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट बना देंगे इसको, ठीक है। बट ये क्या यस। करेगा, जब ट्रांसपेरेंट होगा तो विलेन लेगा और सामने असाइन कर देगा, जैसे इसको क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, इस पे विलेन की कोई भी डेटा या कोई भी विलेन का इंफॉर्मेशन अपडेट सेव नहीं होगा। नहीं हाँ, होगा। ये ट्रांसपेरेंट मोड तभी इसको विलेन असाइन कराएगा जब ये जो स्विच है, अब इसका फॉरवर्डेड पोर्ट 0/2 क्या होना चाहिए, ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। एंड इसका भी ये जो 0/2 पोर्ट है ये क्या होना चाहिए, ट्रंक ट्रंक। पोर्ट होना चाहिए। तभी तो ये ट्रंक था तो ये इसको दिया, अब ये ट्रंक है तो ये इसको देगा, ये ट्रंक है तो ये यहाँ पे साइन नहीं करके आगे प्रोवाइड करा, ठीक है। यस सर। जैसे देखो हमने यहाँ पे विलेन बना रखा है, मैंने बनाया है ना 10 20 30 40। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे विलेन बनाऊँ। यहाँ पे अगर अभी दिखाऊंगा तो यहाँ पे विलेन है क्या, शो विलेन, यहाँ पे विलेन की कोई इन्फॉर्मेशन है बताओ, नहीं है ना। नहीं बाई होगा। डिफॉल्ट 5 है 1 एंड ये ऐसे है। यहाँ पे विलेन हमने बनाया है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार ध्यान से देखना। कॉन्फ़िग मोड पे गया मैं, एक डोमेन नेम असाइन करना पड़ेगा। वीटीपी डोमेन हमने बता दिया क्रो डॉट इन,
क्या बताया, क्रॉ डॉट इन। एंड अभी देखो वीटीपी मोड करके क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्या कौन कौन सा मोड दे रहा है, क्लाइंट मोड, सर्वर क्लाइंट मोड एंड सर्वर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मोड। तो यहाँ पे हमने विलेन बनाया है, जैसे मैं देखो वीटीपी मोड सर्वर करूंगा, दे रहा है ना डिवाइस मोड ऑलरेडी वीटीपी सर्वर, राइट। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ 0/1 पोर्ट को क्या कर देना है, ट्रंक पोर्ट बना देना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस। यहाँ पे विलेन चाहिए तो इसका क्या करोगे, ट्रंक इनेबल मोड बनाना। कॉन्फ़िग पे जाओगे, ट्रंक मोड नहीं बनाना, ओनली इसका मोड क्या कर देना है, वीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड, बाय डिफॉल्ट सर्वर था ये स्विच, हमने क्या करा, इसको भी क्लाइंट इसका मोड क्या मोड। कर दिया, वीटीपी मोड क्लाइंट कर दिया। अभी देखो अब क्या होगा, जैसे क्लाइंट करा, ये इसको रिक्वेस्ट शेयर किया है, यहाँ पे जाके चेक करोगे, अगर शो विलेन, अभी नहीं आया, अभी टाइम लगेगा, रुक जाओ, शो विलेन आ चुका है यहाँ पे, दूसरे वाले स्विच पे भी आ गया ना। यहाँ पे हमने विलेन बनाया क्या, जाके बताओ, हेलो, बोल नहीं रहे हो यार आप लोग। मैं सर बोल रहा हूँ, माइक नेक्स्ट ये हमने यहाँ पे विलेन असाइन करा, हमने विलेन तो डिफाइन करा नहीं ना, हमने कैसे लिया, वीटीपी के थ्रू, राइट। अगर आप देखोगे यस ना, सर। शो वीटीपी स्टेटस, तो क्या दे रहा है, वीटीपी वर्जन 2 है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 9 है, बिकॉज की 5 जो है ये बाय डिफॉल्ट है, ये नीचे का 4 और ये 1, ये 4 जो विलेन असाइन हुआ है, तो ये क्या दिखा रहा है, वीटीपी 9। वीटीपी मोड क्या है इसका, क्लाइंट, एंड डोमेन नेम क्या है, विन। प्रो डॉट इन, राइट। अब मुझे यहाँ पे विलेन नहीं चाहिए, बट यहाँ पे चाहिए, तो क्या करूँगा बताओ, पहले तो ये 0/2 पोर्ट को अब हमें ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, ट्रंक मोड पर। कॉन्फ़िग इंटरफेस 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक। राइट। यहाँ पे गया, इस स्विच पे जाके हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम ट्रांसपेरेंट मोड बना देंगे, इनेबल कॉन्फ़िग वीटीपी मोड, क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। बट आगे चाहिए तो फिर ये 0/2 को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रंक मोड बनाना पड़ेगा, ट्रंक मोड। 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, हो चुका है ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहाँ पे जाओ, सिर्फ क्या कर दो, इसका मोड चेंज कर दो, क्लाइंट कर दो, इनेबल कॉन्फ़िग वीटीपी मोड क्लाइंट। क्लाइंट। अभी देखो, यहाँ पे अगर जाके चेक करोगे, शो विलेन, विलेन का कोई इन्फॉर्मेशन आया क्या इस स्विच के पास, देखो नहीं है ना, ये जो बाय डिफॉल्ट है वही है, राइट। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे शो वीटीपी स्टेटस, तो क्या दे रहा है, क्या मोड है इसका, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे अब जाओ, यहाँ पे चेक करो, शो विलेन आ चुका है, लास्ट वाले पे भी यस आ गया सर। ना, विलेन जो हमने पहले पे बनाया था। अगर देखते हो शो वीटीपी स्टेटस, तो देखो क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 9, क्लाइंट प्रोडोटिंग। अब यहाँ पे जो भी आप विलेन बनाओगे नया, जैसे 4 है, अभी मान लो कुछ और बना दिया, ठीक है, सेम टाइम पे इस पे भी अपडेट चला जाएगा, सेम टाइम पे इस पे भी अपडेट चला जाएगा, बट जो ट्रांसपेरेंट है उस पर कोई अपडेट नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी कितना विलेन है, ध्यान से देखना, शो विलेन कर रहा हूँ, कितना हमने विलेन बनाया है, चार। 10 20 30 40। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया, दो और बना दिया, विलेन 60, नेम दे दिया AST, विलेन 70, नेम दे दिया QWERTY, ठीक है। चेक करोगे, शो विलेन आ चुका है 60 70। मैं सीधे लास्ट वाले स्विच पे जाता हूँ, चेक करना, शो विलेन आ चुका है यहाँ पे भी 60 70। इस वाले क्लाइंट, ये भी क्लाइंट है, यहाँ पे भी चेक करोगे, शो विलेन 60 70 आ चुका है। बट यहाँ पे जाओगे, अगर करते हो शो विलेन
शो विलेन, इस पे कोई इन्फॉर्मेशन आया क्या? नहीं। नहीं आया ना? तो ये समझ में आया वीटीपी क्या है? हेलो, हाँ बताओ। नहीं यार, नहीं, क्या हुआ? अरे काम करो ना, मुझे भेज दो, मैं आऊँगा तो करवाते हैं हम लोग, फिर साथ में कहीं चलेंगे ना। आ जाऊँगा, 1 घंटे में आऊँगा, ठीक है? पहले निकल। हाँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुकना आप लोग यार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट लाइन पे रुको। ये बताओ समझ यस में आया? सर। यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे, यस सर। अभी देखो यहाँ पे है ना 1027, ये अपडेट हो चुका है। मैं यहाँ पे गया, मान लो यहाँ पे ना 2 विलेन हटा देता हूँ। कॉन्फ़िग नो विलेन 10 कर दिया, नो विलेन 20 कर दिया, 2 विलेन डिलीट कर चुका हूँ यहाँ पे। शो विलेन, देखो 30 40 60 70 है ना? सेम टाइम पे आप जाओ, यहाँ पे चेक करो, शो विलेन 10 20 है यहाँ पे? नहीं है ना? हेलो, यहाँ पे बताओ सर 10 20 दिख रहा है? नहीं। डिलीट हो गया ना? यहाँ पे जाके चेक करो, शो विलेन, यहाँ से भी हट चुका है। अगर मैं यहाँ पे आया फिर विलेन बना दिया, मान लो नया कॉन्फ़िग पे गया, विलेन 80, एग्जिट, विलेन 90, विलेन 100, चेक करोगे शो विलेन आ चुका है यहाँ पे 80 90 100, राइट? और सेम यहाँ पे भी जाओ, शो विलेन आ चुका है 80 90 100 सेम टाइम पे। तो यस सर। जो आप, जो सर्वर है वीटीपी मोड जिसका सर्वर है, जो आप विलेन बनाओगे या वो करोगे, सारा वहाँ से क्या हो जाएगा, जो क्लाइंट होंगे उनको असाइन करता जाएगा और ये करता जाएगा। आया समझ में? यस सर। आ गया, समझ में आया? यस सर, यस सर। सर चलो, बीटीपी का सिर्फ इतना ही काम होता है कि स्विच को विलन कनेक्शन साइन करना? नहीं 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 नहीं, स्विच पे बहुत चीज़ हो सकता है। स्विच का काम क्या होता है, नहीं मल्टीपल, नहीं नहीं, बीटीपी का, बीटीपी। हाँ वीटीपी का यही है, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की। एक स्विच से मल्टीपल स्विच को अगर विलेन असाइन कराना है तो वीटीपी के थ्रू करा सकते हो, ठीक है? एक बार ट्राई करो यार 5 7 मिनट में, फिर अभी सीडीपी पर आऊँगा, आप लोगों को एलएलडीपी पर आ दूंगा, ठीक है? छोटा ओके मोटा सर। टॉपिक है, 15 मिनट में। या एक बात बताओ ना, ये पढ़ा ही दूँ, घर पे प्रैक्टिस करोगे? संजय, अभिजीत यार, आप लोग अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। अभिजीत, यस सर, आ रही है सर। आ रही है सर। संजय, नहीं सर, बोल रहे हैं 1 घंटे पहले की थी। हम्म, सर 1 घंटे पहले की थी क्लास। 1 घंटा पहले ज्वाइन कर लिया था, फिर भी यार आप लोगों के चक्कर में मैं वेट कर रहा था कि ज्वाइन हो ज्वाइन हो। बताओ 26 लोग हैं, पता है आपको? बैच ना ये 26 स्टूडेंट हैं, कम आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा वेट कर लो आप। तो कहाँ थे हम? सीडीपी एंड वीटीपी क्या होता है, राइट? वीटीपी तो पता लग गया, सीडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है पता है? हम्म, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, मेरे को सीडीपी स्टैंड फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है? इसका यूज क्या है? सीडीपी का यूज क्या है? सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के डिवाइस पे इनेबल होता है। ये क्या करता है कि अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो कि आपके पास एक टोपोलॉजी है, जैसे आपके पास किसी एक डिवाइस का एक्सेस है, जैसे मान लो कि हमारे पास, मैंने ले लिया 2 स्विच और एक राउटर ले लिया,
इनका ना सिर्फ पोर्ट ऑफ कर देता हूँ मैं। राइट, हम्म, अब मान लो कि मेरे पास ना इस स्विच का एक्सेस है, किसका, इस स्विच का एक्सेस है। मुझे पता करना है यार कि मैं जिस डिवाइस से कनेक्टेड हूँ सामने वाला डिवाइस कौन सा है। आपके पास इस स्विच का एक्सेस हो या आप राउटर का एक्सेस है आपके पास, आपको पता करना है कि मैं जिस स्विच से कनेक्ट हूँ या सामने वाला जो डिवाइस है वो क्या है। तो मैं इस स्विच पे गया, कैसे पता लगेगा? आपके पास तो जो एक्सेस आता है तो वो तो सिर्फ CLI का एक्सेस आता है ना। मान लो आपके पास सामने नहीं है राउटर या जो भी हो, कैसे पता कर सकते हो? या किसी एक रेक में मान लो हजारों राउटर है, मल्टीपल केबल्स है, कैसे पता कर सकते हो कि इस राउटर का केबल जो है या इस स्विच का केबल जो है सामने वाला कौन सा है, इस कौन से पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, कैसे पता करोगे? तो जब देखो CDP प्रोटोकॉल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है सिस्को के डिवाइस पे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है सो CDP नेबर, CDP रन है पहले से, तभी तो मैंने जैसे सो CDP नेबर करा, स्विच पे हूँ, देखो ये कोड दे रहा है, कैपेबिलिटी कोड क्या है, R फॉर राउटर, S फॉर स्विच, T फॉर ट्रांस, B फॉर ब्रिज, ये दे रहा है ना। अब देखो इस स्विच पे क्या बता रहा है कि जो जीरो स्लैश वन वाले पोर्ट से जो स्विच का जो लोकल इंटरफेस 0/1 है, सामने वाला जो डिवाइस है वो कौन सा है, राउटर, कौन सा सीरीज का है, सी सी 2900 सीरीज का। देखो ये दे रहा है ना, C2900 सीरीज का है, राउटर है, उसके कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है हम, 0/0 इंटरफेस, यहाँ से यहाँ देखो। फिर इसके 0/2 जो लोकल इंटरफेस है स्विच का, उससे जो डिवाइस कनेक्टेड है 2960 सीरीज का क्या है, स्विच है, उसके कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, तो 0/1 इंटरफेस से। यहाँ पे देखो 0/1 0/0। तो कैसे है, अगर मैं CDP हटा दूं, है ना, नो CDP रन, CDP प्रोटोकॉल अब इससे हटा दिया, अब अगर मैं करूंगा तो आएगा क्या, क्या दे रहा है, CDP इज नॉट इनेबल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे गया कॉन्फ़िग अगेन एंड क्या करता हूँ, CDP रन, चेक करोगे, थोड़ा सा होल्ड टाइम के लिए यहाँ पे मैं वो कर दे रहा हूँ, शो CDP नेबर्स, आ गया फिर से इंफॉर्मेशन। इस राउटर पे जाके चेक करो, अगर मान लो देखना है कि सामने वाला जो नेबर है कौन से डिवाइस है, उसके कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन बता रहा है, कैसे पता चलेगा, CDP प्रोटोकॉल के थ्रू। देखो यहाँ पे दे रहा है कि गीगाबाइट 0/1 पे जो है सामने वाला स्विच है 2960 का, 0/1 से कनेक्ट है, एंड ऑल्सो 0/1 जो है उस पर भी स्विच है 0/2 वाले इंटरफेस से कनेक्ट है। देखो 0/1 से जो इसका ये है 0/2 है, एंड इसके लोकल इंटरफेस 0/0 से ये क्या है, 0/1 है। आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नो CDP यस यस सर, सर। यस सर। हाँ जी, पूछो, कुछ पूछ रहे हो आप लोग, नो सर। बोलो। नो CDP रन, तीनों डिवाइस से मैं क्या किया, जाके CDP डिसेबल कर देता हूँ, नो CDP रन, ठीक है। अब जाके चेक करोगे तो किसी के पास भी किसी का इन्फॉर्मेशन होगा क्या, शो CDP नेबर, नहीं है ना। राउटर पे जाके चेक करोगे, यहाँ पे भी क्या है, नहीं है, शो CDP नेबर, है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी चेक करोगे, शो CDP नेबर है क्या, नहीं है। अब देखो CDP जो है ये क्या है, ये सिस्को प्रॉपर्टीज है, ओनली फॉर सिस्को के डिवाइस के लिए। अब मैं बोलूँ कि सिस्को के अलावा किसी अलग वेंडर का डिवाइस हो तो फिर कैसे करोगे, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं LLDP। क्या यूज करते हैं, LLDP। CDP स्टैंड फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, LLDP स्टैंड फॉर लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ठीक है, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे हमने CDP हटा दिया है ना, अगर मैं चाहूँ कि LLDP के थ्रू चेक करो तो क्या करोगे, LLDP रन, स्विच पे जाओ, यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉन्फ़िग पे जाके LLDP रन, यहाँ पे भी जाओ, कॉन्फ़िग पे जाओ एंड क्या कर दो, LLDP रन,
ठीक है, यहाँ पे जाके अगर चेक करोगे शो LLDP नेवर्स, क्या आ गया ना, लोकल इंटरफेस 0/1 0/2 कैपेबिलिटी कोड R, और इसमें अब स्विच की जगह ब्रिज बता रहा है 0/0 से है एंड इसके 0/1 से है। यहाँ पे जाओगे शो LLDP नेवर, आ रहा है ना यहाँ पे भी कि लोकल इंटरफेस 0/2 से राउटेड है, 0/1 से स्विच है। ये बताओ समझ में आया? यस सर। CDP और LLDP में डिफरेंट क्या है बताओ? हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन CDP एंड LLDP। CDP जो है वो सिस्को प्रॉपर्टीज है, ओनली इसको को प्रोजेक्ट के लिए करता है, है। एंड क्लियर। LLDP जो है ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, राइट? आप यस किसी भी सर। वेंडर के डिवाइस पे LLDP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। चलिए तो बताओ। और देखो यार, टॉपिक जो बचा है ना, अच्छा एक चीज और है, देखो CDP हमने ट्रंक पोर्ट देखा ना, ट्रंक। अब इसमें एक टॉपिक आता है DTP, VTP स्टैंड फॉर विल एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है ना, दो मोड होता है, एक होता है डायनेमिक डिजरेबल और एक होता है डायनेमिक ऑटो, ठीक है। तो अगर आपको ट्रंक पोर्ट बनाना है, यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये एक पिक पेन, जैसे दो स्विच है, हमें क्या करना है, इसको ट्रंक पोर्ट बनाना है, दोनों के बीच ट्रंक पोर्ट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ट्रंक पोर्ट में ओनली यहाँ पे जाते हैं, ट्रंक पोर्ट बना देते हैं, राइट। अब देखो होता क्या है, DTP में डायनेमिक डिजरेबल एंड डायनेमिक ऑटो दो टाइप है। अगर डायनेमिक डिजरेबल एंड डायनेमिक ऑटो करते हो तो क्या बनेगा, ट्रंक पोर्ट बनेगा। अगर डायनेमिक डिजरेबल और डायनेमिक डिजरेबल करते हो तो क्या होगा, तब भी ट्रंक पोर्ट बनेगा। बट अगर डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक ऑटो करते हो, ये क्या होगा, नो ट्रंक, ट्रंक पोर्ट नहीं बनेगा। ये बेसिकली है क्या कि जैसे आप इसको डायनेमिक डिजरेबल कर रहे हो ना, ये जो पोर्ट है ये बाय डिफॉल्ट पैसिव मोड पे होता है, ऑटो मोड पे। ये क्या करता है कि ट्रंक पोर्ट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड ये ट्रंक बन जाता है। बट अगर ये भी ऑटो रहेगा, ये भी ऑटो रहेगा, फिर इनके बीच ट्रंक पोर्ट नहीं बनेगा। ये क्या होता है ना, कल जब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इथर चैनल पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह, तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा DTP क्या है, ट्रंक पोर्ट के जैसे हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं सेम वैसे ही डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है कि ट्रंक के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं सिलेबस में, तो मुझे लग रहा है कि हमने जो जो आज कवर करा है, एक बार देख लो थोड़ा सा आप, टॉपिक क्या क्या रह रहा है एक बार बता दो आप लोग, मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, कोशिश करूंगा कल, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट वीक सैटरडे को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसमें से मैंने CDP बता दिया, विलेन बता दिया, VTP बता दिया, STP और DTP एक्सप्लेन कर दूंगा जब इधर चैनल बताऊंगा, पोर्ट सिक्योरिटी बताऊंगा, ठीक है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड RPiCMP OSI मॉडल दो क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बोल नहीं रहे हो आप लोग यार। आ रही है रिकॉर्डिंग सर आवाज। रिकॉर्डिंग जो है ना आज की, 1 घंटा 8 मिनट की हुई है, कोई नहीं। अब थोड़ा सा एक बार आप लोग अटेंडेंस बता दो, कौन कौन आया है। यार ये बताओ ना आप लोग, मैं ये